प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सब कुछ जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, कितनी बड़ी कृपा की बात है, अभिषेक और अनुग्रह की बात है। सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी चतुर छाया में हमें एकत्रित कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग जगह से आप जो भी इस प्रार्थना में इस वक्त भाग ले रहे हो, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम इस वक्त सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपने निवेदनों को लेकर, अपने आंसुओं को लेकर, अपने चिंताओं को लेकर आज इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। यीशु मसीह नासरी, मैं इन सभी भाई बहनों के सभी बातों को आपके सामने रख देता हूँ। कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई डिप्रेशन में है, कोई पापों में है, मतलब कई सारे संकटों से गुजर रहे अब्बा। किसी का नौकरी नहीं, किसी का शादी नहीं हो रहा, किसी का अलग अलग परेशानियां हैं, किसी का एग्ज़ाम में सफलता नहीं है, कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है, किसी का घर नहीं बन रहा है, किसी का कोर्ट कचहरी की बात है। प्रभु जी, अलग अलग बातों को लेकर जो भी जहाँ कहीं से भी इस वक्त इस प्रार्थना में जुड़ रहा है, बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी कई दिनों से आपके साथ वचन सुन रहे, वचन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आज के इस वचन के द्वारा इनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। आपका वचन आज 100 गुना फल उत्पन्न करे इनके जीवन में, इनके लिए प्रभु जी उत्तर दे। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन में साफ लिखा है, प्यारे भाई बहनों, तुम जो प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें दिया जाएगा। मार्कुस 11:24। इसलिए जो भी आप मांगते हो ना, विश्वास करना आपको मिल गया। तो इसलिए आज का वचन सुनेंगे। आज का वचन है जकरिया नबी का ग्रंथ, अध्याय 9 पद संख्या 8। प्रोफेट जकरिया चैप्टर 9 वर्स 8। इसमें लिखा है, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा जिससे वहाँ कोई फटकने ना पाए, अत्याचारी उसे फिर कभी सता नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने उसके कष्ट की सुधि ली है। हालेलुया। क्या वचन है प्यारे भाई बहनों। ये वचन में सुरक्षा है, इस वचन में सामर्थ्य है, पावर है। तो लिखा क्या, एक बार फिर पढ़िए, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा। ईश्वर कहता है मैं स्वयं आपकी रक्षा करूंगा, आपके भवन के चारों ओर पहरा दूंगा। सुरक्षा के लिए प्रभु आपके घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच बनकर खड़ा रहेगा। बोले हालेलुया। स्वयं प्रभु चरवाहा बनकर, वो चौकीदार बनकर आपकी रक्षा के लिए आपके साथ रहेगा। सब बोले हालेलुया। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। हम स्तोत्र 121 वचन 2 में पढ़ता है। हाँ प्यारे भाई बहनों, वो इज़राइल का परम पावन है। वो ना तो सोता है ना झपकी लेता है, वो आपको कोई हानि होने नहीं देगा। वही प्रभु कहता है मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा जिससे वहाँ कोई भटकने नहीं पाए, कोई भी उधर घुस नहीं पाए, आपको तंग नहीं कर पाए, आपको परेशान कर नहीं पाए, क्योंकि आपकी रक्षा स्वयं प्रभु कर रहा है। वो ना तो सोएगा ना झपकी लेगा। याद रखिएगा, वो ईमानदार और वफादार है। अगर उसने कह दिया कि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा, वो करके ही रहेगा। विश्वास कीजिए, अत्याचारी उससे फिर कभी सता नहीं पाएंगे। जिनकी रक्षा स्वयं प्रभु करता है उसका कोई सता नहीं पाएगा और अत्याचारी उसका नुकसान कर नहीं पाएगा। ये प्रभु की वाणी है, ये आपके लिए है, ये मेरे लिए है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कोई तुम्हारा अत्याचार कर नहीं पाएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर हमेशा रहूंगा, कोई फटकने नहीं पाएगा। हालेलुया। और क्योंकि मैंने उसके कष्ट की सुधि ली है। प्रभु हमारे सुध लेने वाला है, प्रार्थना को सुनने वाला, कष्ट को देखने वाला है। वो जीवित ईश्वर है, वो आपके बारे जानता है। प्यारे भाई बहनों, प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें जान लिया है,
माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने तुम्हें जाना, मैं तुम्हें जानता हूं। आई नो यू सेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो हमारे उठना बैठना सब जानता है, आपके कष्टों को जानता है, आपके आंसुओं को जानता है, आपके सारे परेशानी का उसको पता है गहराई क्या है। अगर आप दुखी है, परेशान है, बीमार है, डिप्रेशन में है, आपके घर में कर्ज है, आर्थिक समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, झगड़ा है, लड़ाई, अशांति, सब कुछ उसको मालूम है। दुश्मन शैतान आपको कितना सता के रखा है प्रभु को पता है। इसलिए विश्वास करने वाला भाई और बहनों, आज विश्वास करे, आज ये वचन मेरे लिए है, आज ये वचन मेरे भवन के लिए पूरा हो जाए, मेरे घर में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में, मेरे कारोबार में, मेरे बच्चों में, मेरे रिश्तेदारों में ये वचन पूरा हो जाए। क्लेम करो, वचन को रिसीव करो प्यारे भाई बहनों। वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है, अभिषेक है। हालेलुया। इस प्रभात में आपको देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं, ये वचन का आशीर्वाद है। ये वचन से आपके जीवन में आशीष आ जाए, बरकत आ जाए, सामर्थ्य आ जाए, क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है। वो आपको कभी त्यागेगा नहीं, आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के सामर्थ्य को, शक्ति को जान लो। अगर वचन आपके पास है ना, आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। जस्ट बिलीव करो, ये वचन मेरे लिए है। और अपने अपने संकट में, तकलीफ में, बीमारी में, नेगेटिविटी में, निराशा में ये वचन को अप्लाई करो ना। प्रभु कहता है, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा। आपको फिर क्या चीज की जरूरत है? ईश्वर स्वयं कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, पहरा दूंगा। ही विल वॉच ओवर यू। आपको गिरने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा। हालेलुया। वो बचाएगा, उचित समय पर आएगा। इब्राहिम के लिए पहाड़ पर प्रबंध करने के लिए उचित समय पर आया। जब पतरस डूब रहा था, हाथ बढ़ा के उनको थाम लिया। शेर के गुफाओं में दानियल के लिए उतर आया। मूसा के सामने सागर को 2 टुकड़े में बांटा। वही खुदा आपको भी नहीं छोड़ेगा। अगर वो सच्चा है, आज आपके लिए भी वो स्वयं पहरा देकर आपकी रक्षा करने के लिए आपके भवन के चारों ओर वो खड़ा रहेगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन सच्चा है। मैं इस वचन के साथ आज प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे यीशु नासरी, मैं विश्वास करता हूँ इस वचन में जीवन है, इस वचन में शक्ति है, इस वचन में ताकत है। प्रभु जी, मैं चाहता हूँ आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे परिवार के लिए पूरा हो जाए, मुझे सुनने वाला एक एक के जीवन में पूरा हो जाए। प्यारे यीशु नासरी, मैं अपने कलीसिया के लिए वचन घोषणा करता हूँ। मैं अपने इंडिया के एक एक स्टेट के लिए, एक एक धर्म प्रांत के लिए, एक एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक एक मोहल्ले के लिए, गांव के लिए वचन यूज करता हूं। प्रभु जी, अत्याचारी उससे फिर कभी सता नहीं पाएंगे। जहां कहीं भी अत्याचार चलता है, विश्वासियों के ऊपर परेशानियां हो रहा है, चर्च तोड़ा जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, प्रभु जी विश्वास करने के कारण सताया जा रहा है। प्रभु जी, ये वचन मैं वहां पर यूज करता हूं। कोई अत्याचारी किसी को भी सता नहीं पाए, तेरा वचन पूरा हो जाए, क्योंकि प्रभु तूने हमारे कष्ट की सुधि ली है। प्यारे यीशु नासरी, मैं पूरा विश्वास करता हूँ आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। 100% इसका फल प्रभु मुझे देखने को मिले। तेरे वचन पर मैं भरोसा रखता हूँ और आज ये वचन मेरे लिए जिंदा हो जाए, लागू हो जाए, इस वचन के अनुसार मेरे लिए हो जाए। प्रभु, तेरे वचन ही मेरा भरोसा है, तेरे नाम ही मेरा भरोसा है। मैं पूरे भरोसे के साथ तेरे वचन पर यकीन करता हूँ और बिलीव करता हूँ कि आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए। आमीन। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी लोग बीमारियों से पीड़ित है, दुख में है, निराशाओं में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, और प्रभु जी जिनका हार्ट में परेशानी है, लिवर में परेशानी है, फेफड़े में परेशानी है, किडनी फेलियर है, डायलिसिस की प्रॉब्लम है, यूट्रस में गांठ है, बच्चेदानी में जो फाइब्रॉइड्स है, जितने भी प्रभु जी घुटने खराब है, प्रभु जितने भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, प्रभु जितने भी कमर दर्द है, कमर में या डिस्क में प्रॉब्लम है,
प्रभु जी न्यूरो प्रॉब्लम्स है, सयाटिका नर्व है, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है, प्रभु जी हेरनिया के प्रॉब्लम है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, प्रभु जी शरीर के अलग अलग अंग अंग में जो कैंसर है, प्रभु जी सब तेरे अधिकार के अधीन में रखता हूँ। प्रभु जी मेरी सुरक्षा के लिए, इन भाई बहन की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए आप स्वयं हमारे लिए आज पहरा देने आ जाए। प्रभु जी आज आपका वचन हर बीमार के लिए पूरा हो जाए। जितने भी लोग कर्ज में हैं, आर्थिक समस्याओं में है, एक नौकरी की तलाश में है, एक जीवन साथी की तलाश में है, एक बच्चे के वरदान मांगते हैं, एक एग्जाम में सफलता मांगते हैं, एक एक के जीवन में आज ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। मैं दुआ मांगता हूँ यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। विश्वास के साथ इस वचन को इस्तेमाल करते जाइए प्यारे भाई बहनों। अभी सिर झुकाकर पुरोहिताई का अभिषेक और अनुग्रह ग्रहण करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। प्यारे भाई बहनों, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ना वचन को यूज करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू।